हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु। सो आई होप आप लोग मेरा चैनल ज़रूर देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग मेरा चैनल आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो वो लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर के जो भी अपडेट रहने के क्वेश्चन हैं वो आप लोग देख सकते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपके लिए एक अलग टॉपिक पर वीडियो बनाई है। सो मैंने आज एक रीजनिंग का टॉपिक लिया है क्योंकि रीजनिंग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरे इक्वल मार्क्स की आती है। सो मैंने आज कैलेंडर का टॉपिक लिया है। सो मैंने बहुत ही अलग तरीके से पीपीटी के थ्रू आप लोगों को कैलेंडर समझाने की कोशिश की है अपनी स्लाइड्स में। सो बहुत मेहनत से, बहुत अलग तरीके से मैंने हर एक चीज़ आप लोगों को उसी स्लाइड में बताने की कोशिश की है और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसी स्लाइड में दिए हैं। सो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट प्लीज़ वीडियो को एंड तक, मिड तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ईजी तरीके से हर चीज़ सीख सके। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाती रहूँगी। सो मैं आगे की आगे आप लोगों को और भी सब्जेक्ट पे और भी अलग अलग टॉपिक पे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँगी। सो आज की वीडियो को एंजॉय कीजिए और करंट अफेयर की वीडियो भी आप लोगों को शाम तक मिल जाएगी। सो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो टुडे टॉपिक इज कैलेंडर। सो गाइज, इजी लर्निंग विद अनु स्टार्ट करते हैं। पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठें और नोट्स भी बनाइए। आज तो मैं आपको ये भी कहूँगी क्योंकि आज की स्लाइड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। क्या है, इन इंडिया नंबर ऑफ कैलेंडर्स वर बीइंग यूज्ड टिल रिसेंटली। इंडिया में काफ़ी सारे कैलेंडर्स यूज़ किए जा चुके हैं, बट इन 1952 गवर्नमेंट ने एक नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट किया था, साका एरा विद चैत्रा। उसमें क्या होता है, चैत्रा 1 जो है वो 22 मार्च को फॉल करता है और अगर वहीं पे लीप ईयर हो सो वो कब फॉल करेगा, 21 मार्च को। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सो ये इतना ज़रूरी नहीं है। सो मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट रिमेंबर पॉइंट्स डाले हैं। सो गाइज, वीडियो को स्टार्टिंग से ज़रूर देखें क्योंकि जो स्टार्टिंग की स्लाइड्स हैं वो आगे जाके आप लोगों को क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करने वाली है। सो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। सो मैंने ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स डाले हैं ये आप लोगों को कईयों को पता होगा, बट मैंने सबके अकॉर्डिंगली ये स्लाइड बनाई है। सो इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगर कोई नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें 365 डेज होते हैं, मीन्स 52 वीक होते हैं और 1 ऑड डे होता है। सो ऑड डे के बारे में मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। सो अगर लीप ईयर है सो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, सो यानी कि 52 वीक और 2 ऑड डेज होते हैं। सो एक नॉर्मल ईयर और ऑर्डिनरी ईयर कौन कौन से, मैंने थोड़े से एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे 1995, 1997, 2002, 2009 एक्सेट्रा। और अगर वहीं पे लीप ईयर है तो लीप ईयर के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, 1996, 2004, 1948, 1952, 2016। लीप ईयर के बारे में भी मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी। सो नॉर्मल ईयर इन सेंचुरी, नॉर्मल ईयर की सेंचुरी कौन कौन से, ये भी एग्जाम्पल्स दिए मैं थोड़े से, जैसे 100, 200, 300, 400 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो लीप ईयर में आता है, वो क्योंकि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 500, 600, 700, 800 नहीं आएगा। सो लीप ईयर इन सेंचुरी जैसे 400, 800, 1200, 600, 1600 सॉरी, सो 2000 एक्सेट्रा। सो लीप ईयर के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है। लीप ईयर बस यही है, जो भी ईयर और सेंचुरी जो है वो फुल्ली डिवाइड हो जाता है 400 से। सो और रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। सो उसी ईयर और सेंचुरी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। सो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं, 29। सो गाइज, आज मैंने जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, स्लाइड प्रिपेयर किया, वो क्वेश्चन के बेसिस पे प्रिपेयर किया है। इसी के थ्रू मैं आज आपको अपनी पूरी स्लाइड जो है मैं अपनी समझाने वाली हूँ। सो क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और एक एक क्वेश्चन को करें ताकि वो आगे वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प करे। सो क्वेश्चन क्या है, इन 100 ईयर हाउ मेनी लीप ईयर। सो ये पूछा है कि आपसे 100 ईयर में लीप ईयर कितने होते हैं। सो याद रखने की बहुत ही ईजी है ये। 100 ईयर में 24 लीप ईयर होते हैं। कितने नॉर्मल ईयर होते हैं, 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है आज की स्लाइड का, इन 400 ईयर हाउ मेनी लीप ईयर। सो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने 400 को 100 के गैप में डिवाइड कर लिया है। सो 100, 200, 300, 400, ये 100 ही है, ठीक है। सो अभी हमने पढ़ा था 100 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, 24। ऐसे 200 में 24, 300 में 24, 400 में लीप ईयर पड़ता है तो उसमें कितने लीप ईयर होंगे, 25 लीप ईयर होंगे। तो ये जो सारा आंसर हमारा है इनको ऐड कर लेंगे, 24 + 24 + 24 + 25, तो आंसर विल बी 97। सो इन 400 ईयर देयर आर 97 लीप ईयर।
सो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 100 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं? 24। और 400 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं? 97। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 ईयर हाउ मेनी 29 डेट टाइम, मतलब कितनी टाइम जो है 29 डेट आती है 100 ईयर में। सो अगर नॉर्मल ईयर होगा तो उसमें 11 टाइम आएगा। 11 टाइम इसलिए आएगा क्योंकि फेब्रुवरी में उस टाइम पे 28 डेज होंगे, बाकी सब मंथ में 29 तो आएगा ही। लेकिन अगर वहीं पे अगर लीप ईयर पड़ता है 100 ईयर के अंदर, सो वहाँ पे 12 मंथ्स में ही 12 मंथ्स में 29 डेट आएगी ही, क्योंकि फेब्रुवरी में भी उस ईयर क्या होगा? 29 आएगा। सो 100 ईयर को मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया है। 100 ईयर अभी 24 लीप ईयर बताया था मैंने, अगर ऑर्डिनरी लीप ईयर है तो 24 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 288। और अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें कितने ईयर आते हैं? 76 नॉर्मल ईयर आते हैं। तो 76 इंटू 11 तो कितना आया? 836। तो 836 प्लस 288 कितना आंसर आएगा? 1124। सो आंसर विल बी, सो इन 100 ईयर 29 डेट कम 1124 टाइम। सो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो अब पूछा है इन 400 ईयर हाउ मेनी टाइम 29 डेट कम। सो यानी कि 400 ईयर में 29 डेट कितनी बार आती है, ये पूछा है। सो वैसे ही इसको 4 पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, 100, 200, 300, 400। सो अभी हमने 100 ईयर का निकाला था, कितना आया था? 1124। वैसे 200 में कितना आएगा? 1124। 300 में कितना आएगा? क्योंकि नॉर्मल ईयर है तो 1124, और 400 जो है वो लीप ईयर है तो उसमें कितना आएगा? 1125। सो इन सबको प्लस कर लेंगे, 1124 प्लस 1124 प्लस 1124 प्लस 1125। सो आंसर विल बी 4497। इन 400 ईयर 29 डेट कम 4497। 100 ईयर में कितना था? 1124। और 400 ईयर में कितना है? 4497 टाइम्स। सो ऑड डेज के बारे में आपको बता दूं, ऑड डेज बस यही है, आपको जितने भी टोटल डेज दे रखे हैं उनको 7 से डिवाइड कर दो। सो रिमाइंडर कॉल, जो भी रिमाइंडर आएगा उसे ऑड डेज बोलते हैं। सो मैक्सिमम ऑड डेज जो होते हैं वो 6 होता है, और मिनिमम ऑड डेज जो होता है वो 0 होता है। सो ऑड डेज निकालना सीखते हैं आप। सो इन 100 ईयर हाउ मेनी ऑड डेज। सो गाइज वैसे तो ये पूरी कैलकुलेशन आप लोगों को समझाने के लिए, वरना आप इतना याद रख सकते हैं कि 100 ईयर में 5 ऑड डेज होते हैं। वो कैसे होते हैं अभी हमने पढ़ा था। 100 ईयर और 1 सेंचुरी में 76 जो होते हैं वो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, और 24 जो होते हैं वो लीप ईयर होते हैं। सो एक नॉर्मल ईयर में कितने वीक और डेज होते हैं? 52 वीक और एक ऑड डे होता है नॉर्मल ईयर में। सो हमने 76 इंटू 52 वीक प्लस 76 इंटू 1 ऑड डे को सॉल्व किया। उसके बाद फिर लीप ईयर को भी सॉल्व करेंगे, तो 24 इंटू 52 वीक प्लस 24 इंटू 2 इसलिए करेंगे क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, सारा जो है सॉल्व करने की कैलकुलेशन वगैरह है। सो ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं। सो आप बस इतना याद रखिए कि 100 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 5 ऑड डेज होते हैं। ऐसे 200 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 3 होते हैं। 300 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1 होता है। और 400 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 0 होते हैं। सो ये एक पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। ईयर हुज नॉन जीरो नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 4। जो भी नंबर 4 का मल्टीपल होगा उसके ऑड डेज कितने होंगे? 0। लाइक 800, 1200, 1600, 2000 एक्सेट्रा। ओके, सो ये मंथ वाइज जो है मैंने ऑड डेज बताने की कोशिश की है। ये बहुत इजी है, कई लोगों को ये पता भी होगा कैसे है, बट मैं सबके लिए बता देती हूँ। जैसे अगर जिन मंथ में 31 डेज आते हैं तो 31 को आप जब 7 से डिवाइड करोगे सो रिमाइंडर आएगा 3, तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3। और जिन मंथ में 30 डेज आते हैं, जैसे अप्रैल हो गया, जून हो गया, हमारा सितंबर हो गया, नवंबर हो गया, इनमें 30 डेज आते हैं। सो आप जब 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 2, तो यानी कि 2 ऑड डेज हो गए। एक्सेप्ट फेब्रुवरी में 28 और 29 डेज आते हैं। 28 डेज ऑर्डिनरी ईयर होगा, सो वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें ऑड डेज क्या हो जाएंगे? 0। और फेब्रुवरी में 29 डेज लीप ईयर में आएगा, तो जब हम उसे 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। सो ऑड डे कितना होगा? 1। सो ये टेबल बहुत ईजी है। आप लोग अगर ये टेबल याद भी नहीं कर सकते तो आप 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो ऑड डेज होगा। सो ऑड डेज को मैंने डेज में भी बताया है। याद रखने की ये चीज़ है कि संडे को 0 पड़ता है, बाकी जो मैक्सिमम नंबर मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम ऑड डेज नंबर होता है 6 और मिनिमम होता है 0। सो मिनिमम 0 जो है वो संडे को पड़ता है, बाकी आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं। मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4,
फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6। सो गाइज मैंने बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को अपनी स्लाइड के थ्रू कैलेंडर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 1 जनवरी 2010? सो 1 जनवरी 2010 को क्या डे होगा? सो फर्स्ट ऑप्शन फ्राइडे, सेकेंड सैटरडे, थर्ड संडे या फिर मंडे। सो गाइज इसको करने का इजी तरीका मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने इस चीज़ में किया हुआ है। इसमें हम जो भी हमें ईयर दे रखा होता है उसे हमें स्प्लिट कर लेना होता है। जैसे अभी हमें दे रखा है, हमें निकालना है 2010 तक का। सो 2010 में हमने सेंचुरी जो है वो 2000, फिर उसके बाद हमारा 10 हो गया, ठीक है, और उसके बाद वो 1 जनवरी आ जाएगा। सो 2000 ईयर में कितने और डेज आएंगे, क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 2 और डेज आएंगे, ठीक है। सो अब हमने 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक उसको कर लिया। 10 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो 1 जनवरी 2010 तो हमें निकालना ही है, तो उससे कम का ही हमेशा नंबर लेते हैं। सो 2001 नॉर्मल ईयर है तो उसमें ऑड डे 1 आएगा। 2002 भी नॉर्मल है 1, 2003 1, 2004 लीप ईयर है तो उसमें 2, 2005 1, 2006 1, 2007 1, 2008 लीप ईयर है तो 2, 2009 1। इन सब का टोटल कर लेंगे, कितने और डेज आएंगे, 11 आएंगे। फिर 11 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने और डेज आएंगे, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 4, तो इसलिए कितने और डेज हो जाएंगे 4। अब हमें 1 जनवरी 2010 देखना है। सो 2010 10 जो है वो नॉर्मल ईयर ही है, सो उसमें ऑड डे कितना आएगा 1, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑड डेज हमारा 2000 में कितना था, 2 था, तो 2 प्लस में 4 प्लस में 1 कितना आया 7। तो 7 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0। तो 0 को मैंने आपको बताया ही था, तो 0 को क्या पड़ता है, संडे। तो 1 जनवरी 2010 विल बी संडे। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो मूव ऑन टू सेकेंड question. So the calendar for the year 2005 is the same as for the year. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ये पूछा है कि जो 2005 ईयर है वही सेम ईयर का जो कैलेंडर है वो कौन से ईयर में पड़ेगा। तो ऑप्शंस क्या क्या है, 2010, 2011, 2012, 2013। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। सो आप थोड़ा सा इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वरना मैं बताती हूँ। सो गाइज इसको मैंने स्प्लिट इसलिए 2011 तक किया है क्योंकि मुझे 7 नंबर चाहिए, क्योंकि जब 7 नंबर आ जाएगा तो वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 और डे हो जाएगा, क्योंकि 7 डेज के बाद जो है वो डेज जो है वो रिपीट होते हैं। सो इसलिए मैंने 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक लेके देखा है। अगर 11 तक नहीं आता 7 तो हम उसको 12 भी लेते। सो 2005 नॉर्मल ईयर है तो 1, 2006 नॉर्मल ईयर है तो 1, 2007 1, 2008 लीप ईयर है तो 2, 2009 1, 2010 1, 2011 1। अब मैंने इसको टोटल कर लिया, टोटल कितना आया 7। तो 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 0 ऑड डे, क्योंकि रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो कैलेंडर फॉर द ईयर 2005 इज द सेम एज दैट फॉर द ईयर ऑफ 2012। सो नेक्स्ट ईयर ले लेते हैं उसका। सो यानी कि 2012 का जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट 2005 के कैलेंडर जैसा ही होगा। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डे ऑफ द वीक। डे निकालना है हमें 16 जुलाई 1776। सो गाइज इसको वही क्वेश्चन को दोबारा से वैसे ही हमें स्प्लिट करना है जैसे मैंने आपको बताया था। सो पहले हम 1600 ईयर ले लेंगे, क्योंकि हम 1600 ऐसे 1600 2000 इन सेंचुरी में हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि उससे करना इजी रहता है। सो 1600 का लिया तो 1600 पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो यानी कि उसमें कितने ऑड डेज आएंगे, 0 ऑड डे आएंगे। फिर हम लेंगे 100 ईयर, तो 1600 प्लस 100 ईयर कितना हो गया, 1700 हो गया। हमें अभी 1776 तक जाना है। सो अभी हमने 100 ईयर का भी निकाला था, कितना आया था, 5 ऑड डेज आया था। अब हमें 75 निकाल लेते, क्योंकि 76 का तो हमें निकालना ही है। तो पहले 75 जो कंप्लीट हैं उन्हें का निकालते हैं पहले। तो 75 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे, 18 आएंगे। जब आप उसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा 18 आएंगे। और 57 जो आएगा वो नॉर्मल ईयर आएगा। तो यहाँ पे 36 कैसे आया है, जब हमने 18 इंटू 2 किया, क्योंकि ऑड डेज कितने होते हैं लीप ईयर में, 2 होता है, तो इसलिए मैंने 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 है। इसलिए यहाँ पे नीचे कितना आया, 36 आया।
और नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितना होता है 1, तो 57 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। सो गाइस छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है वो मैंने नहीं की है ताकि आप लोग भी थोड़ा बहुत कर सकें। सो 36 प्लस 57, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना है 93। तो 93 को आप जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपके कितने ऑड डेज आ जाएंगे, 2 ऑड डेज आएंगे। सो आई होप आपको इतना स्टेप समझ में आया होगा। तो 1775 तक हम सारा प्लस कर लेते हैं। 1600 में हमारे 0 ऑड डेज आए थे, फिर हमारा क्या कहते हैं 100 ईयर में 5 ऑड डेज आए थे, और अब हमारा 75 में कितने ऑड डेज आए, 2 आए। सो यानी कि 7 आया, तो 7 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। सो ऑल्सो द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 जनवरी 1776 टू द 16 जुलाई 1776। सो इसमें हमारा जो आंसर है अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक बस इतना ही बताया है कि भाई 75 तक हमारा 0 ऑड डेज आ गया। सो अब उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें जुलाई तक निकालना है। तो गाइज जब भी जुलाई तक निकालना तो हमें वो भी ऑड डेज निकालने होते हैं। सो हम जनवरी लेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई। सो जनवरी में 31 डेज पूरे, फरवरी में लीप ईयर हो गया ये तो 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और जुलाई हमारा 31। सो इसमें हम टोटल कर लेंगे। सो 198 डेज आएगा। सो अब हम इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, 28 वीक्स प्लस 2 डेज आ जाएगा। सो यानी कि हमारे 2 ऑड डेज हैं। सो पहले वाले में 0 आया था, तो 0 प्लस 2 कितना आया, 2। तो 2 पे हमारा क्या आता है, ट्यूसडे। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टुडे इज संडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। अगर आज मंडे है तो 61 के बाद क्या होगा। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेडनेसडे होगा, सैटरडे होगा, ट्यूसडे होगा या फिर थर्सडे होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो हर डे होता है वो 7 डे के बाद रिपीट होता है। सो आफ्टर 63 डेज इट विल बी मंडे। जैसे मैंने क्या किया, आज मंडे है, फिर मंडे में मैंने 7 जोड़ती गई तो 63 तक आ जाएगा, क्योंकि 7 9 से 63 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मंडे। लेकिन मुझे 2 डे पहले का निकालना है, तो मंडे से 2 दिन पहले क्या आता है, सैटरडे। सो इसलिए आंसर क्या आएगा, सैटरडे। So move on to next question. The year next to 1991 having the same calendar as that of 1990 is. So 1991 का जो सेम कैलेंडर होगा 1990 में कब पड़ेगा, so 1998, 2001, 2002 या फिर 2003। अगर हम काउंट करें ऑड डेज 1991 से, सो सम जो होगा वो डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। सो द नंबर ऑफ सच डेज आर 14 अप टू द ईयर 2001। So the calendar for 1991 will be repeat in the year 2002. So 2002 में जो है कैलेंडर जो है वो रिपीट होगा 1991 का। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे और सॉल्व भी कर रहे होंगे। सो गाइज पॉज कर करके आप लोग जो है क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन आज के स्लाइड के ठीक निकले। सो क्वेश्चन क्या है, द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी। ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है कि जो लास्ट डे है सेंचुरी का वो कौन कौन से डेज नहीं हो सकते। सो मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे या फिर फ्राइडे। तो सॉल्व कर लेते हैं। 100 ईयर का मैंने आपको बताया था 5 ऑड डे आता है, तो 5 ऑड डे आएगा तो लास्ट डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी क्या आएगा, फ्राइडे, क्योंकि 5th डे पे क्या पड़ता है, फ्राइडे। सो 200 ईयर का कितना बताया था आपको, 3 ऑड डेज होता है। सो लास्ट सेंचुरी क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा, क्योंकि 3rd डे पे क्या पड़ता है, वेडनेसडे पड़ता है। फिर 300 जो है उसमें 1 ऑड डे आता है। सो 1 ऑड डे आएगा तो 1 पे क्या आता है, मंडे। और 400 ईयर में 0 ऑड डे होता है, 0 पे आपको बताया था कि संडे। आप इन डेज को छोड़ दो, बाकी जो वीक में डेज बचे हैं यानी कि वो उन सेंचुरी में नहीं आ सकते, मतलब सेंचुरी के एंड में वो डे नहीं आ सकते। सो सेंचुरी के एंड में क्या क्या डे नहीं आ सकते, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। और यही क्वेश्चन हमें पूछा था कि ऐसे कौन से डेज हैं जो सेंचुरी के एंड में नहीं आ सकते। सो मंडे आ सकता है, अभी हमने देखा, वेडनेसडे भी आ सकता है, ये भी देखा। सो ट्यूसडे हमारा आंसर सही होगा क्योंकि फ्राइडे भी आता है। सो इट वॉज संडे ऑन जनवरी 1, 2006। अगर 1 जनवरी 2006 को संडे है, सो व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक जनवरी 1, 2010। सो जनवरी 1, 2010 को क्या डे होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
सो आंसर देख लेते हैं क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें ईयर दे रखा था उससे पिछला ईयर हम निकालते हैं। सो ऑन 31 दिसंबर 2005 इट वॉज सैटरडे, क्योंकि अगर जनवरी 1 2006 को संडे है सो उससे एक दिन पहले क्या आएगा, संडे आएगा। सो ऑड डेज निकाल लेते हैं हम, नंबर ऑफ ऑड डेज फ्रॉम 2006 से लेके 2009, क्योंकि 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 का तो हमें निकालना ही है। सो 2006 नॉर्मल ईयर है तो 1 आएगा, 7 नॉर्मल 1, 8 जो है वो लीप ईयर है तो 2, और 9 जो है वो हमारा नॉर्मल है तो 1। सो सबको प्लस कर देंगे, क्या आएगा, 5 ऑड डेज आएगा। सो ऑन 31 दिसंबर 2009 इट वॉज थर्सडे, क्योंकि हमें पता है 5th डे पे क्या आता है, थर्सडे, तो उसके नेक्स्ट डे क्या आएगा, फ्राइडे। तो यही तो हमें पूछा था कि जनवरी 1 2010 को क्या आएगा, फ्राइडे। अगर आज थर्सडे है तो नेक्स्ट डे क्या होगा, फ्राइडे ही होगा ना। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। सो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। So move on to next question. What was the day of the week on 28th मई 2006? So 28th मई 2006 को डे क्या होगा? So संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे या फिर ट्यूसडे। सो गाइज मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो ईयर है उसके बैक ईयर का लेके पहले हमें उसको सॉल्व करना होता है, फिर उस जो हमें ईयर पूछा था उसको सॉल्व करते हैं। सो वही मैंने आपको इसलिए ही कहा था कि वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना, क्योंकि जो भी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा वो आपकी आगे वाली स्लाइड में क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। सो हम क्या करेंगे, 2005 ले लेंगे, फिर उसके बाद हमें पीरियड लेना है 1 से 28 मई 2006 तक लेना है। सो पहले हम 1600 लेंगे, 1600 ईयर कितना आएगा, 0 और डे आएगा। 400 ले लेंगे, 1600 प्लस 400 कितना आ गया, 2000 आ गया। वैसे हम इसको 2000 भी ले सकते थे, सीधा ही 2000 लेते तो भी हमारा ऑड डे क्या आता, 0 आता, बट मैंने फिर भी एक एक स्टेप कर दिया इसमें। सो 5 ईयर ले लेंगे अब। 5 ईयर में हमारा कितने ऑर्डिनरी ईयर आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। 2001, 2002, 2003, 2005 और एक लीप ईयर आएगा कौन सा, 2004। तो इसीलिए ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा और जो लीप ईयर है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 + 2 कितना हुआ, 6 ऑड डेज आया। अब हमें मई तक जाना है, तो जनवरी में हमारे कितने डेज होते हैं, 31। फेब्रुवरी में हमारा ये नॉर्मल ईयर है तो 28, प्लस मार्च में 31, अप्रैल में 30, और मई का हमें कब तक का निकालना है, 28। हम सारे डेज को प्लस कर देंगे, 148 आएगा। अब 148 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 21 वीक 1 ऑड डे, यानी कि 1 ऑड डे आ गया। अब हम सबको प्लस कर देंगे, 1600 का हमारा कितना आया था, 0, 400 का कितना आया था, 0, फिर हमारा 5 ईयर का कितने ऑड डेज आए थे, 6, और अब हमारा पूरा जनवरी से लेके मई तक के कितने ऑड डेज आए, 1। तो 6 + 1 7, तो 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 0। तो 0 किस पे पड़ता है, संडे। सो आंसर विल बी संडे। सो गाइस छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है वो कई जगह मैंने नहीं की है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए, जब आप सॉल्व करोगे और मेरी वीडियो को सुनोगे सो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने ऑडियो के थ्रू आप लोगों को पूरा जो है वो बताने की कोशिश की है। सो आई होप आप लोगों को कहीं भी टफ नहीं लग रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो गाइज। वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कीजिए।